नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद है तहसील गोला गोकरणनाथ और ये क्रीमेशन रोड है, मरघट रोड बोली जाती है। तो जानकारी ये दी गई है कि एक गौवंशी की मृत्यु हो गई है, जिसका पार्थिव शरीर डेड बॉडी यहाँ पर पड़ी हुई है। जैसा कि प्रतीत हो रहा है कि पोल के पास में ही ये डेड बॉडी भी पड़ी हुई है और पोल भी है और कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। थोड़ा पीछे बढ़ जाइए, कैमरा पर्सन से कहेंगे थोड़ा जानकारी लेते हैं कैसे क्या हुआ है, क्या घटना को लेकर के बताना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार गुप्ता है। वार्ड नंबर 6 गली नंबर 4 में रहता हूँ। ये खंबा मेरी ही गली में है। ये हाइड्रो वाले मेन लाइन डाल रहे थे उस दिन। हमने इनको टोका कि आपने क्या है, करंट आ जाएगा इस खंबे में, कोई दुर्घटना हो जाएगी। उन्होंने नहीं सुनी, लापरवाही कर दी। और आज सुबह प्रातःकाल हमको सूचना मिली कि गली नंबर 4 पे सांड खत्म हो गया है। तो हमने एसडीओ साहब को फ़ोन लगाया। एसडीओ साहब ने बोले कि अभी मैं तत्काल भेजता हूँ। तो सीढ़ी वाले आए, केबल कटी हुई थी, उसका जंपर गिरा हुआ था, उसको तत्काल अभी सही किया है। ये लापरवाही कर रहे हैं। अगर मान लिया आज सांड खत्म हुआ है, कल छोटा बच्चा भी खत्म हो सकता है, कोई आदमी भी खत्म हो सकता है। ये हैंडल की बहुत लापरवाही है, बहुत क्षति हुई है। मान लिया गौवंश का सांड है, सांड भी है। योगी महाराज की जनता देख रही है कि गौ रक्षक बनाया जा रहा है, लेकिन ये हैंडल की लापरवाही से एक बेचारा सांड खत्म हो गया। इसकी आत्मा को भगवान शांति दे, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। तो क्या लग रहा है कि इसमें जो गौवंशी के लिए व्यवस्थाएं हैं वो पर्याप्त मात्रा में चरम सीमा पर है। कोई व्यवस्था नहीं है। सांड घूम रहे हैं, गौशाले बनी हुई हैं। ये सांड के गौशाले बने, सांड गौशाले बनना चाहिए इनको। ये बेचारे रोड पे घूम रहे हैं, किसकी अनुमति से घूम रहे हैं? हाँ, सरकार पैसा दे रही है। बेचारे आज इसकी मृत्यु हो गई है। आज बेजुबान जानवर की मृत्यु है। इंसान की यहाँ पे मृत्यु होती तो बड़ा सवाल हो जाता है यहाँ पे। अगर आज इंसान कोई खत्म हुआ होता है यहाँ पे तो बहुत पंगा होता। ये तो बेचारा बेजुबान जानवर है तो इंसान के नए जानवर है। ऐसा नहीं कि इंसान नहीं है, बेजुबान है, बोलता नहीं है, खाता नहीं है, सब कुछ करता है। लेकिन आज इसकी जो दुर्घटना मौत हुई है दूसरी द्वारा लापरवाही से, ये अत्यंत दुखद बात है। और अभी तक कोई अधिकारी भी नहीं आया है जो इसको समय सीमा पर देखे। देखिए, और भी सज्जन हमारे पास में मौजूद हैं। दादा, क्या नाम है आपका? श्याम सुंदर। इस घटना को लेकर के क्या बताना चाहेंगे? ये तो है, दुश्मन वाली तो है ही है। बाई चांस कोई बच्चा है या आदमी टपक जाता है, उसकी क्या दिक्कत है? ये तो सरकार की भी है जिम्मेदारी है कि जो खंबा है ये चेंज करना है। और जो है इसका आरसीसी करवाए दे नाली के किनारे, इससे जो है आदमी कोई दिक्कत लग नहीं। आज जानवर भी है, कल किसी इंसान की भी हो सकती है। ये जो है चेयरमैन की भी दिक्कत है, चेयरमैन को भी सोचना चाहिए कि यहाँ जो है मेन रोड पे है ना, लाइट की व्यवस्था है यहाँ कि जो लाइटें जल हो, सारी मरकरी यहाँ से जो है सब बुझी हुई हैं, ख़राब लगी हैं, वो भी ना चेंज हो रहा है यहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, और भी सज्जन हमारे पास में, इनसे भी हम थोड़ा वार्ता करेंगे। क्या बताना चाहेंगे इस घटना को लेकर के? ये घटना तो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश कुमार दस्यम है। मैं वार्ड नंबर 6 का रहने ये लोग जेसीबी वाले गली नंबर 4 का। ये गली नंबर 4 में ये पोल लगे हुए हैं जिनमें ये लाइट का तार खुला हुआ था। इसमें जो है रात में करंट आया। ये सांड बहुत सीधा था, अपने पास से निकलते जाता था, कभी किसी को मारता नहीं था, मगर बहुत सीधा था और इसकी मौत हो गई है। ये लापरवाही हैंडल की भी है और थोड़ा जो है नगर पालिका वालों को भी देखना चाहिए कि मान लो इनको जो है करंट आ रहा है। आज तो ये मान लो ये जानवर था, अभी मान लो हम होते या कोई बच्चे हैं तो वही साइड से निकलते हैं, तो उनको मान लो किसी को करंट लग जाता है, किसी बच्चा खत्म हो जाता है। इससे पहले भी मेरे बच्चे के साथ में घटना हो चुकी है, क्योंकि मेरे यहाँ पे नाली जो है बहुत बड़ी बनी हुई थी। उस नाली के लिए हमने कई बार एप्लीकेशन तहसील में भी दी और सब कहीं भी जो है, तो उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। उसमें नाली में मेरा बच्चा गिरा हुआ था, उसका दांत भी टूट गया था, एक दाढ़ निकल गई थी, आज भी उसका दांत टूटा हुआ है। मगर इन चीज़ों को जो है लेकर तो ऐसी छोटी छोटी जो मान लो है ये फल्ड हैं, तो इनको मैं कहता हूँ कि ये देते हैं। जैसे नाली तो हमने अपने आप बनवाई हुई थी, जब नगरपालिका की तो नाली वो बनी हुई नहीं। देखिए, दादा हमारे पास में, दादा को बताएंगे। दादा आगे आ जाओ थोड़ा। अरे हाँ दादा, क्या नाम है आपका? इनसे बात है। अरे आप थोड़ा बता दीजिए। काम रहता है। कहाँ रहते हैं? भवानीगंज। भवानीगंज। यहाँ कैसे आना हुआ? हम तो काम करते हैं। अच्छा, काम करके आ रहे हैं आप? भैया यहीं रहते हैं? देखिए, हमारे पास में नौजवान है, जुनून और जज्बा जिनका धोतक है। बताइए, क्या बताएंगे? मेरा नाम शिवम कश्यप है जी।
वार्ड नंबर 6 का निवासी हूँ। गली नंबर 4 में अभी कुछ दिन पहले परसों भी काम हुआ था, जो सिंगल लाइन बदली गई उल्टी वाली, उसी के कारण ये आपका कोई फेस रह गया, जिसके कारण सामने आप दिखाइए। हाँ, जिसके कारण खंबे में करंट उतर आया है और ये रात में मृत्यु हुई है। आज साढ़ खत्म हुआ है, कल को कोई इंसान या बच्चा कोई भी खत्म हो सकता है। इसलिए ये विद्युत विभाग की लापरवाही है, जो इसको ध्यान से काम करना चाहिए। ठीक है, अब आप लोग क्या चाहते हैं कि इसको दफनाया जाए? आज को दफनाया जाए अच्छे, और क्या, इसको जगह देख के अच्छे से दफनाया जाए, जैसे संस्कार किया जाता है बढ़िया से। हमारे पास में हमारे बड़े भाई एडवोकेट संतोष त्रिपाठी जी मौजूद हैं, जानते हैं क्या कहना चाहते हैं। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जर्नी की आवाज़ उठाने के लिए आप जाने जाते हैं, और ये भी जर्नी से जुड़ा बहुत दर्दनाक मैटर है, जिसमें हमारे जनपद के जो है हाई प्रोफाइल लोग शामिल हैं, जिनकी वजह से ये घटनाएं हो रही हैं। कौन कौन शामिल है, मैं बिल्कुल बेबाकी से कहना चाहूँगा। हमारे गोला में एक बीघा ज़मीन पाश इलाके में आ गई, कीमती हो गई, और उस पर जो है हमारे ज़िले के जो है बहुत ही जो भूमाफिया टाइप के लोग थे, उनकी नज़रें जो है गिद्ध नज़रें उन पर गड़ गई, और उसको उन्होंने मार्केट में तब्दील कर दिया। वो ज़मीन दर्ज थी कांजी हाउस के नाम, डाटा संख्या था उसका 411 में निमला, सिचुएटेड है ये आपकी सब्जी मंडी के पास में। अगर वो ज़मीन जो 16 डिसमिल ज़मीन यानी 1 बीघा ज़मीन जो थी, अगर उस पर जो हमारे गाय और गोवंश जो है रेस्क्यू किए जाते, तो आज ये दर्दनाक घटनाएँ नहीं होती, तो ये दर्दनाक घटनाएँ हो रही। हमारी अपनी इसी बदलून में 2 गोवंश जो है खत्म होती है, एक गाय होती है जिसका संस्कार जो है कंगन में किया गया था, और आज ये घटना हुई है। ये बहुत अच्छा गोवंश था, नंदी पशु था, आज ये नंदी पशु खत्म हुआ है। कारण इसका ये रहा कि शाम को मैंने इसको जो है भोजन कराया, इसके लिए मैंने एक प्लास्टिक का तस्ला बना रखा था, मेरी आवाज़ में आ जाता था, ये मेरे लिए बिल्कुल पुत्र मानी में था, मेरी आवाज़ पहचानता था। शाम को मैंने इसको भोजन कराया, रात में जो है ये देखिए जो इसके साथ का व्यक्ति है, इसके साथ का व्यक्ति जो है वो अपने साथी के घुटने का घर बना रहा है, और रात में बारिश हल्की हल्की हो रही थी। और ये जो खम्बा है, ये खम्बा आप देख सकते हैं बिल्कुल मकड़ी के जालों के तरीके से जो है उलझाए गए इसमें तार है, बिल्कुल लापरवाही से इसमें खंभे में लगाए गए हैं। और खंभे के पैरेलल एक दूसरा खंभा खड़ा हुआ है, उसका कौन सा उचित है ये भी नहीं पता चल रहा है। अगर बिजली विभाग ने एक खंभा लंबा बनाया है तो जो छोटा वाला खंभा हटा भी सकते हैं, लेकिन लापरवाहियाँ इसमें मौजूद हैं। और देखिए जानवर भी जो है दुख महसूस करता है, ये 7 का पशु था, ये अपने साथी के गुजरने का दुख महसूस कर रहा है, आप देख सकते हैं। और इसका जो है रात में ही निधन हो जाता है, तड़प तड़प के ये इसने अपने प्राण त्यागे हैं। प्राण इतनी आसानी से नहीं निकलते हैं। मेरा ये चैलेंज है, चुनौती है उन भूमाफियाओं के लिए, जिन भूमाफियाओं ने इन बेजुबानों को जो है बेजुबान समझते हुए, निरीह समझते हुए, लाचार समझते हुए, निराश्रित समझते हुए इनका आसरा छीन लिया, इनकी ज़मीन के ऊपर जो है अवैध मार्केट बना दी, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना दिया। तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट से अनुच्छेद 32 की याचिका जो है स्वीकार हो चुकी है, लेकिन जो कल्प्रिट्स है वो VVIP है, जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह है, SDM अखिलेश यादव है, मीनाक्षी अग्रवाल जो यहाँ नगर पालिका परिषद की भूतपूर्व चेयरमैन थी, वो इसकी जो है मुख्य कल्प्रिट है। मेरा एक परिवाद वहाँ CJM के न्यायालय में भी चल रहा है, जिसमें जो है रिकॉर्ड भी तलब हो चुका है, वो जाली नक्शा जब्त हो चुका है, जिस जाली नक्शे के ऊपर जो है ये मार्केट बनाई गई है, जिसमें मोहरे लगाकर मीनाक्षी अग्रवाल ने दस्तखत बना करके अधिशात से अपने दस्तखत बना करके जो है मार्केट बनाई है, जाली नक्शा तोहफा है बनाने के लिए, तो वो नक्शा भी जब्त हो चुका है, वो CJM के अदालत में जब्त हो चुका है। तो मेरा ये कहना है इन बेजुबानों को, मनीष जी आप मेरी बात को ध्यान रखिए, और शायद यही पे अपनी बात खत्म भी कर सकते हैं कि मैं ज़्यादा बोलने की स्थिति में नहीं हूँ। इन बेजुबानों की छत से, इन बेजुबानों के सर से जिन्हें जो है भूमाफियाओं ने इनकी छत छीनी है, इनकी ज़मीन छीनी है, उनका भी एक दिन यही हश्र होगा जो आज सड़क पे पड़े हमारे ये गौवंश का हो रहा है। क्योंकि आप इस अदालत में जो है अपनी जो है तिकड़म से जीत सकते हैं, इस जगह पे जो है आप अपना राजनीतिक जो है प्रभाव छोड़ सकते हैं, लेकिन एक और अदालत है, एक और सुप्रीम कोर्ट है जो मानव जो मतलब जो है देवताओं के यहाँ बना हुआ है, स्वर्गलोक में बना हुआ है, जो कहा जाता है कि जो है 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है हमारे गाय और गौवंश में। देखिए वो गौवंश हो रहा है, 33 करोड़ गाय और देवी देवताओं का वास होता है गाय और गौवंशों में। और जब मरने के बाद में इंसान जाता है तो उस समय जो है एक वैतरणी नदी जो उसको पार करनी होती है, वो जब गाय की पूंछ उसके हाथ में आती है
तभी वो खून और पीठ से भरी हुई नदी होती है, जिसको वैतरणी कहते हैं। जब वो वैतरणी नदी पार करनी होती है तो इन्हीं गाय और गौवंशों की पूंछ पकड़ के पार करनी होती है। उन लोगों को मृत्यु भी अकाल मिलेगी और जो है उनको वैतरणी नाम की नदी भी पार करने में जो है दिक्कत आएगी, क्योंकि उनको गाय और गौवंश की पूंछ नहीं मिलेगी वहां पे। इसलिए जो है जिन लोगों ने इनके सर से इनका साया छीना है, छत छीनी है, इनका आवास छीना है, इनका घर छीना है, उनको भी जो है यही हश्र देखना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। अब क्या चाहते हैं आप? मैं आज ये चाहता हूँ कि चूंकि हमारा गौवंश है, हम हिंदू मैथोलॉजी के व्यक्ति, हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, हम ये चाहते हैं कि चाहे मरघट में इनको स्थान मिले। मेरी अध्यक्ष जी से बात हुई, उन्होंने बताया है कि मरघट में स्थान नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जो स्थान सीमित है वहाँ पे इंसानी शव ही दफनाए जा सकते हैं। तो इनको आउटसाइड जो है मतलब शहर अगर जो है दफनाया जाए तो वहाँ पर नमक की बोरियाँ मंगाई जाए, धूप बत्ती अगरबत्ती मंगाई जाए और पूरी मतलब जिस तरीके से जो है एक सम्मानित तरीके से जो है अंतिम संस्कार होता है उस तरीके से इनका अंतिम संस्कार किया जाए, क्योंकि हमारे पूजनीय है, हमारे भोलेनाथ भोले शंकर जी के जो है वाहन है, नंदी पशु हैं और हमारे लिए बहुत पूजनीय है। देखिए, अभी वकील साहब को सुन रहे थे, वकील साहब ने भी अपनी पीड़ा व्यक्त की है। साधु संतों की सरकार है और ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए और है भी व्यवस्था, लेकिन कहीं ना कहीं लीनियंसी है, कहीं ना कहीं किसी न किसी कड़ी में लीनियंसी नज़र आ रही है जो सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है। मार्केट को लेकर के भी बताया है, क्योंकि विचाराधीन है, कोर्ट में मामला विचाराधीन है। तो आपने बताया है कि तड़प के ये जानवर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी शॉक से, झटके से ख़त्म हो गया है और चाहते हैं कि आप लोग इंटूमेंट कर दिया जाए, शहर के बाहर दफना दिया जाए, वो भी विधि विधान के साथ। बहरहाल जेसीबी यहाँ पर आ चुकी है, नगर पालिका के द्वारा भेजी जा चुकी है। अब देखना ये कितनी जल्दी इसका इंटूमेंट किया जाता है, क्या होता है। इसी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी खबर।